हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अलूरी सीतारामा राजू। तो अलूरी सीतारामा राजू जो हैं, इनका जुलाई 4 को 125वां बर्थ एनिवर्सरी जो थी वो यहाँ पर मनाई गई थी। ये इंडियन रेवोल्यूशनरी हैं हमारे अलूरी सीतारामा राजू। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पर और जानकारी लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया आप लोगों के लिए जुलाई एक्सटेंशन ऑफर। मान लीजिए अगर आप 1 साल या 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसी बेसिस पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर एक्सटेंशन। ठीक है, फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, AMS Live। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड, जिससे कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। उसके बाद अनअकैडमी लेकर आया है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। आरंभ बैच है यहाँ पर जो कि जुलाई 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें एनरोल करना ना भूलें। देन प्रतिज्ञा बैच फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ऑप्शनल कार्निवल भी है जो कि अनअकैडमी द्वारा यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है जी। फिर यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 9 जुलाई से यहाँ पर आपका स्टार्ट हो, जो 9 जुलाई को यहाँ पर आपका होगा 11 बजे। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, आप इसमें स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अलूरी सीतारामा राजू के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1897 में। ठीक है, और वो भी एक विलेज में, गांव में, जिसका नाम है मुगालू, जो कि आपका भीमावरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अलूरी सीतारामन जो थे वो यहाँ पर एक सन्यासी थे एंड ही वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन जस्टिस, जिन्होंने यहाँ पर अपनी आवाज उठाई थी जो एक अनलॉफुल ब्रिटिश पॉलिसीज रही थी उनके अगेंस्ट। नाउ ही हैज आल्सो लेड दी जो रंपा रेबिलियन है वो इनके द्वारा ही यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1922 में। ठीक है, चलिए हम लोग रंपा रेबिलियन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए रंपा रेबिलियन होने के क्या क्या कारण रहे थे। तो देखिए रंपा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था एंड इट वाज अ होम फॉर करीब 28,000 ट्राइब्स के लिए। 28,000 ट्राइब्स यहाँ पर रहते थे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था और ये जो ट्राइब्स थे ये फॉलो करते थे पोडू सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन, जहाँ पर हर वर्ष कुछ अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स जो थे उनको क्लियर किया जाता था कल्टिवेशन के लिए, जिससे कि वो उनका सिर्फ एक सोर्स ऑफ फूड रहता था। दैट वाज द ओनली सोर्स फॉर फूड फॉर दीज ट्राइब्स। नाउ फॉर द ट्राइब्स जो फॉरेस्ट थे दे वर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि वो इविक्ट कर दें इनको यहाँ से निकाल दें, सो दैट दे कुड प्लंडर दीज एरियाज फॉर वुड एंड विच वुड इवेंचुअली हेल्प इन बिल्डिंग द रेलवेज एंड शिप। तो यहाँ पर अंग्रेजों को तो एक अलग ही अपना मोटिव रहता था कि वो सबको यहाँ से डिस्प्लेस कर दें, सबको हटा दें, बस अपना एरिया जो है वो उनको यहाँ पर बढ़िया तरीके से बनाना है। तो इन लोगों ने सोच रखा था कि ये जंगलों में रह रहे हैं, ये जो ट्राइब्स हैं इनको हम बाहर निकाल देते हैं एंड यहाँ पर जितनी भी लकड़ी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग अपनी जो, मान लीजिए हमें बिल्डिंग्स बनानी है, हमें शिप बनानी है, हमें रेलवेज बनाने हैं, शिप्स बनानी है, इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। नॉट टू गेट द फॉरेस्ट क्लियर, यहाँ पर ये लोग लेकर आए द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 में। इसको पास कर दिया गया, देयर बाय रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया फ्री मूवमेंट ऑफ दीज ट्राइबल कम्युनिटीज। प्रोहिबिट किया गया इनको कि ये इंगेज नहीं हो सकते हैं अपनी ट्रेडिशनल पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम में। अब यहाँ पर इस ऑप्रेसिव ऑर्डर की वजह से जो ट्राइबल रिवोल्ट था वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जिसको हम मनियम रिबेलियन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो रिवोल्ट था, यहाँ पर जितने भी ट्राइबल फोक थे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम वर्क नहीं करेंगे एज अ फोर्स लेबर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे लाइंस इन द हिली रीजन। अब सीतारामा राजू जो थे उन्होंने डिमांड किया जस्टिस फॉर दीज पीपल एंड ही यूज गुरिल्ला वॉरफेयर, जिससे कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई कर सके। अलॉन्ग विद हिज आर्मी, जो कि ट्राइबल लोगों की आर्मी इन्होंने बना रखी थी, इन्होंने लॉन्च किया अटैक्स, रेड किया न्यूमरस पुलिस स्टेशंस को, काफ़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे, इनके आर्म्स चुराए, एम्यूनेशन, जिससे कि ये लोग बैटल यानी कि लड़ाई लड़ सकें। इनके पास प्लेंटी ऑफ लोकल सपोर्ट रहा, हेंस सक्सेसफुली इन लोगों ने इवेट कर दिया था ब्रिटिश को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड 2 साल के आर्म स्ट्रगल के बाद 1922 से लेकर 24 तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर ये लड़ते रहे। ब्रिटिश फ्रस्ट्रेट हो गए, तो जो अथॉरिटी थी टू सच एन एक्सटेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवॉर्ड किया इनको 10,000 रुपये से, अनाउंस किया फॉर एनीवन हु कुड कैप्चर हिम डेड और अलाइव। आप सोचिए इनके ऊपर इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इनाम जारी कर दिया था
कि कोई भी इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेकर आएगा तो उसको हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपये देंगे। उस समय पे 10,000 रुपये बहुत पैसे होते थे, पर इन लोगों ने यहाँ पर ये इनाम जारी कर दिया था। फिर यहाँ पर सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट हमें देखने को मिला। सो आफ्टर अ रेंटलेस चेज बाय ब्रिटिश फोर्सेस, रामा राजू को पकड़ लिया गया, उनको यहाँ पर मार दिया गया मई 7, 1924 में। एंड दिस फॉलोड बाय अनटोल्ड रिप्रेशन एंड वायलेंस, जो कि हमें यहाँ पर एक तरीके से देखिए क्या कहते हैं, जितने भी फॉलोअर्स थे राजू के उनको भी यहाँ पर मार दिया गया, ठीक है। और करीब 400 एक्टिविस्ट थे who were booked under the several charges including the treason, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अंग्रेज़ों ने ये जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस किया, क्योंकि अंग्रेज़ दे वर वेरी ग्रेट इन दिस थिंग कि उन्हें बस यहाँ पर लोगों को मारना है, कोई भी मतलब अपने अगेंस्ट वो कोई चीज़ यहाँ पे होती नहीं देख सकते थे। और इस बंदे ने यहाँ पर इन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया अपने साथ, उनके हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे थे। बट अंग्रेज़ों का सिर्फ एक ही चीज़ थी कि भाई हक तो सिर्फ हमारा है, ठीक है, अगर हमारा मन चाहे तो हम घास पे भी टैक्स लेना यहाँ पर स्टार्ट कर सकते। तो इस तरीके से ये जो रिवोल्ट था वो सप्रेस हो गया, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को यहाँ पर रंपर रेबेलियन के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करना, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।